नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स महत्वपूर्ण 150 प्रश्न का आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको सभी विषय के मिक्स 150 उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे कम समय में, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए ही दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे और सभी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर हॉकी नहीं होगा, आप बोल सकते हैं जो फुटबॉल से दोस्तों यह संबंधित है। टाई ब्रेकर शब्द का अगर बात करते हैं तो, और कभी कभी टेनिस भी दिया रहता है। हॉकी का बात करते हैं तो ध्यानचंद ट्रॉफी अगर आपसे पूछा जाए तो यह है आपको हॉकी से संबंधित। हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया, याद कर लीजिएगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों कौन हो जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम हो जाता। 5वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम दोस्तों किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। साथ ही बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का हत्या कर दिया था बोल सकते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन हो जाते हैं? साथ ही हम कई बार बता चुके, आप लोग जरूर बताइएगा। कहता पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था और अंग्रेज का जीत हो गया था। आप बोल सकते हैं पलासी का युद्ध हुआ था। अगर साथी हमसे आपसे पूछे जो 1761 में कौन युद्ध हुआ था, आप बोल सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बोल सकते हैं। 1556 का बात करते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और साथ ही अगर हम बात करते हैं 1191 में, तो 1191 में कौन युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 का बात किया जाए, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। अगर साथ ही बात किया जाए 1764 में, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। साथ ही अगर 1760 में पूछा जाए तो बॉन्डी वॉस का युद्ध हुआ था। आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कहता है आयरलैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों डबलिन दोस्तों इसकी क्या है? राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसको WSA कहा जाता है, कहता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। दोस्तों क्या है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? यह पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित हो जाता है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल में है दोस्तों। कहता हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो बंगलुरु बोलिएगा। बंगलुरु को बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है और इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। कतः अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाता है। BHU का बात करते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसके संस्थापक भी हो जाते मदन मोहन मालवीय। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बताना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया दोस्तों हो जाता है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड मैकमिलन साथी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा हो जाता है। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा दोस्तों इस किला को बनवाया गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी ने करवाया था इसका निर्माण। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का साथी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न का था, भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इडुक्की केरल में इसका स्थापना किया गया था। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर के द्वारा इसका खोज किया गया था। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तजाउद्दीन अहमद। कथा, चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों यह स्टेडियम है आपको। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। यह भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना हो जाता है, जिसका प्रतीक AU हो जाता है, सोना बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर हो जाता है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह दोस्तों इसके अंतिम शासक हो जाते हैं। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी तो रूसों के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन कायमा के कारण होता है। किसके कारण? कोलेन कायमा आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से इसका संबंध हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। प्रतीक क्या होता है? Ga दोस्तों प्रतीक हो जाता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में यह मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? कर्णम मलेश्वरी आप बोल सकते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? गुजरात से। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में यह लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। किससे? पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न कहता है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 ईस्वी, लंदन बोल सकते हैं, इसका उत्तर होना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में इसका स्थापना किया गया था। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न कहता है अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर दोस्तों हो जाता है इसका लेखक। कहता है फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स से है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1 भी रुपया का राशि नहीं दिया जाता है, 0 रुपए की राशि आप तो बोल सकते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में है। कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? बाजरा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी हो जाता है। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? फावना नदी पर दोस्तों यह परियोजना स्थित है। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ से उत्तर हो जाएगा। वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी से लिया गया। किस भाषा से? जापानी से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में यह स्थित है, आप भोपाल बोल सकते हैं। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है, रूस में बोल सकते हैं। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1896। एथेंस आप बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होता है। कितना होता है? 22 गज। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से इसका संबंध है, क्रिकेट बोलिएगा। आधुनिक क्रिकेट का जनक किससे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किससे माना जाता है? कैडी को दोस्तों माना जाता है। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना हो जाता है बीजक। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सही उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में इसका स्थापना किया गया। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि दोस्तों हो जाते हैं, पतंजलि बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रायपुर में। कहता है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में यह स्थित हो जाता है। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में किया गया था। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर से इसका संबंध हो जाता है। अष्टप्रधान का संबंध किससे? शिवाजी से। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1927 में किया गया था स्थापना। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधा से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? यह ब्राजील का प्रसिद्ध शहर है दोस्तों, यह है आपको ब्राजील में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1 अगस्त 1920 में इसका शुरुआत किया गया।
प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? फ्रीऑन का बोल सकते हैं आप। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में इसका स्थापना किया गया, 1916 में। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, और इसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में? केरल में। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 लगाता है। प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। अगला प्रश्न का था भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था, अकबर ने हटा दिया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। वुलर झील आपको कहाँ है? आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में है दोस्तों वुलर झील। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो बोल सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पड़ोसनी हो जाता है। रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी इसके बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता? उत्तराखंड को। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी फीमर ही को माना जाता है। राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? 1857 में। और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। नरोरा नाभि के विद्युत संयंत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन। नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 बोल सकते हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गोमती नदी बोलिएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंध हो जाता है इसका। यादव वंश का संस्थापक बिल्लभ पंचम हो जाता है इस वंश का संस्थापक। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सा? तमिल है। छपेली कहाँ की लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश का छपेली हो जाता है लोक नृत्य। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? गोल क्रांति। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद याद रखिएगा। अगला प्रश्न कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। अशोक से संबंधित था यह युद्ध। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में यह मंदिर हो जाता वैष्णो देवी मंदिर। प्रश्न कहता है जल दिवस कब मनाया जाता? 22 मार्च के दिन। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता? लद्दाख में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न का था कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कुश्ती। कुश्ती बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे जाता है? पंकज गुप्ता को। देश में कुल कितने नेशनल पार्क? 107। अब दोस्तों वर्तमान में देख लीजिएगा कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? केरल का याद रखिएगा। और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कहता भारत में कुल कितना रामसर साइट है? दोस्तों अब बोल सकते हो वर्तमान में आप 85 गो है, याद रख सकते हैं 85 को, घटते बढ़ते रहता है। प्रश्न का था भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? रेणुका वेटलैंड बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में। कहता है
लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में यह झील है। कहाँ है? महाराष्ट्र में यह झील है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की यह बनी होती है। प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है? तो ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण दोस्तों बुद्ध की मृत्यु कहलाती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोल सकते हैं, सबसे लंबा है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सोंदोर बोलीविया बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग जापान में। प्रश्न का था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और इसको 2009 में जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत को। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम समय में एक रिवीजन के तौर पे 150 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न का रिवीजन करवाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।